श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय कितना नंबर श्लोक था? 2.26। तो ये हमारा हो गया है यहाँ तक। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ जी सुनीता जी, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ जी पूछिए। कल आपने बोला था कि मतलब कुछ हो सकता है मेरे को समझना है कि आत्मा की उपाधि होती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, रंक, और फिर उसके बाद आपने बोला था कि उपाधि के कारण वो स्वर्ग नरक में भ्रमण करते हैं और जैसे ही उपाधि का त्याग किया तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो प्रभु जी, ये आत्मा की उपाधि है या शरीर की उपाधि है? हाँ, एक तरफ से तो आप कहते शरीर हो कि की है। शरीर की उपाधि होती है। शरीर की ही उपाधि है। आत्मा की उपाधि बोलने का अर्थ है यहाँ पर कि आत्मा क्या होगी? उपाधि युक्त हो गई जब उसको भोग करने की इच्छा हुई, जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर भोग करने की इच्छा आई, तब उसको फिर भगवान ने लिंग शरीर दे दिया, सूक्ष्म शरीर दे दिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला। अब उसके द्वारा वो भोग को भोगेगा। उसके लिए भोग भोगने के लिए मन तो भोग नहीं भोग सकता, इसीलिए फिर उसको स्थूल शरीर भी मिलता है। तो दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीर फिर उपाधि हैं, लेकिन आत्मा की उपाधि नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर जो शब्द आया था ना कि उपाधि युक्त होने पर आत्मा उपाधि युक्त जब हो जाती है तो मतलब अब आत्मा उपाधि युक्त होगी, मतलब अब उसको भोग की इच्छा हुई, तब वो उपाधि युक्त हुई, तब उसको फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, रंक, जो भी मैं ये पोस्ट पे हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सारी चीजें फिर उसकी आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु जी, ये जो जो इच्छा होती है वो आत्मा को होती है या हमारे मन की इच्छा होती है? तब तो मन नहीं था ना, जब जीव की सृष्टि हुई जीवात्मा की, तब कोई मन थोड़ी था। मन तो जड़ है। तब वहां तो भगवान से तो चिन्मय जीव की उत्पत्ति हुई, जीवता तो जीवात्मा की। उस समय उसने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उस समय मन नहीं था, उस समय भोग की इच्छा हुई। अब कोई कहे कि भोग की इच्छा क्यों हो गई किसी की, इसका कोई उत्तर नहीं है। जब वो जैव धर्म में बाबा जी महाराज से प्रश्न करते हैं ना गोप कुमार वहां पे, तो वहां पर जो प्रश्न करते हैं तो वो बाबा जी महाराज ये बोलते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर तुम्हें अपने आप पता चलेगा भजन करते करते। कई चीजों के उत्तर उन्होंने नहीं दिए। तो बस इतना जरूर है कि हमें इस चीज का उत्तर शास्त्र से मिल गया कि बाहर कैसे निकलना है, हम फंसे कैसे, इतना ही बताया गया भोग करने की इच्छा से। लेकिन वो भोग करने की इच्छा हमारे अंदर क्यों पैदा हुई, क्या हमने ऐसा देख लिया, उसका कोई उत्तर नहीं है। बस हमने इच्छा की थी इसीलिए फंसे हुए हैं। तो भोग की इच्छा से ही जीव फंसा है। वो की इच्छा आत्मा ने ही की उस समय, यही माना जाएगा। वहां मन नहीं था तब पहली बार। लेकिन जब दोबारा सृष्टि होगी, अगर कोई सृष्टि जब दोबारा होती है, मतलब प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद, उस समय जितने भी जीवात्माएं जो पहले से कारण जल में पड़ी हैं, उनके सूक्ष्म शरीर हैं। जब सृष्टि होती है तो उस समय उनकी भोग की इच्छा से ही सारा कुछ हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन जब अगर आपको सबसे पहली बार क्या हुआ था, सबसे पहली बार तो यही है उसका उत्तर कि भाई उसने इच्छा करी भोग की, तब उस समय मन नहीं था। लेकिन दूसरी बार से जब भी सृष्टि हो रही है, चाहे प्रलय आ जाए, अब उसके साथ प्रलय आने पर भी हमारा जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का नाश नहीं होगा अगर किसी ने भजन नहीं किया तो। वो तो भगवान की कृपा से ही होगा, भजन करने से ही होगा। उसके बिना तब तक वो घूमता ही रहेगा, इन चतुर्दश लोकों में घूमता ही रहेगा, 14 लोकों में। अगर महाप्रलय होगी, 14 लोग तो महाप्रलय में नाश हो जाते हैं, तब जाकर के फिर भगवान जो ऊपर कारण जल में, कारण दशय विष्णु कारण जल में जब शयन करते हैं, जब तीनों गुणों की साम्य अवस्था आ जाती है, उस समय वहां पर सारे सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जीवात्माएं वहां पर। उसके बाद जब दोबारा सृष्टि होती है तो फिर दोबारा ऐसा आ रहा है, जब जैसे पहले जिसकी वृत्ति थी वैसे ही, जैसा स्वभाव था, जिस तरह से था, सब वैसा ही गठन कर देते, ब्रह्मा जी वैसे ही सृष्टि कर देते हैं। तो जब भी आप देखना, कभी शास्त्र में जितना भी वर्णन है ना, वो वहीं से है। दोबारा जब सृष्टि हुई, पहली बार क्या हुआ था उसका कोई वर्णन इस तरह से नहीं है। बस उसका तो इतना ही वर्णन है कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करी, अतएव माया तारे जापटिया धरी। बस कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग की इच्छा करी, इसीलिए माया ने उसको पकड़ लिया। इतना ही वर्णन है बस। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर बनने से पहले हमारी वो भोग की इच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पहली बार तो ये मानना पड़ेगा बिल्कुल। उसके बाद से फिर हम भोग पे भोग भोगते जा रहे हैं, कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं और नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। उसी में एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें जीव अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा है कि ये प्लेटफॉर्म है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसे नहीं बोला गया मनुष्य शरीर को। स्वर्ग या तो कर्म ही होगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा, ज्ञानी होगा अपवर्ग अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद बताया गया है अगर गलत विकर्म करेगा तो नरकों में चला जाएगा, और ज्यादा भक्ति कर लेगा, भगवान का भजन कर लेगा तो भगवान के लोकों को चला जाएगा, भगवान के लोक धाम को प्राप्त कर लेगा।
इस तरह से ये मनुष्य जीवन जो है यहीं पर ये, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि अर्थात हम यहाँ पर नया कुछ करके अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं मनुष्य योनि में। लेकिन जो जानवर इत्यादि बाकी सारी योनियां मनुष्य योनि को छोड़ करके वो भोग योनियां हैं। बस वो भोग करने आए हैं, अपने प्रारब्ध कर्मों इकट्ठे करके जो उसको भोग रहे हैं। वो नया कर्म नहीं कर सकता। कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर नया कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य कर सकता है नया कर्म। अब देखा जाए तो ये गलत भी है मनुष्य के लिए, क्योंकि अगर भोग की इच्छा है तो और ज्यादा फंसेगा और नए नए कर्म करेगा। ठीक है ना। तो इस समय अगर वो उसको इतना विवेक आ जाए कि मेरे को क्या करना है, भजन करना है, तब वो इससे बच सकता है। नहीं तो अगर भजन नहीं कर रहा तो नए नए कर्म करेगा कामनाओं के वशीभूत होकर के, और फिर और ज्यादा फंसता जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी हम सब भजन कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं भजन करने का, हमारी चित्त वृत्ति में अब ना भक्ति की भावनाएं आ रही है और धीरे धीरे हम भोग को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जब कभी प्रलय आएगा, उसके बाद दोबारा जीवों का जब गठन होगा, तब हमारी क्या इच्छा कृष्ण की धाम जाने की होगी? तब तो भोग करने की इच्छा तो नहीं होगी जब हम जाएंगे। नहीं, जरूरी थोड़ी है। अब वो तो डिपेंड करता है कि कितना भजन करके कोई जा रहा है। जिसका बहुत ज्यादा तीव्र भजन हो गया, जिसने बिल्कुल ही जो पूरा जुड़ चुका है भगवान के साथ, उसको ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भगवान, प्रलय भी दो प्रकार की होती है यहाँ पर। अगर तो हुई है प्राकृतिक प्रलय, दैनंदिनी प्रलय, तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा का नाश होता है वहां पर। जो एक ब्रह्मांड का नाश होता है, ब्रह्मा जब सोते हैं तब भी प्रलय होती है, और फिर दोबारा जब उठते हैं तब फिर दोबारा सृष्टि हो जाती है। तो उस समय जब ब्रह्मा सोते हैं उस समय जो प्रलय होगी, अगर कोई व्यक्ति जीव भजन कर रहा है और भजन में काफी आगे बढ़ गया, तो उसको भगवान किसी और ब्रह्मांड में भेज देंगे जहां का ब्रह्मा जाग रहा होगा, वहां पर जाकर रह करके भजन करेगा। या अगर इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के साथ उसकी प्रलय में वो लीन भी हो गया वहां पर, तो वहां पर दोबारा जब सृष्टि होगी तो दोबारा महापुरुषों के घर में जन्म लेके भजन करेगा। भजन का सहयोग उसको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि भजन में तीव्रता कितनी है। इसीलिए बार बार सदगुरु, ग्रंथ, ठाकुर जी सब बोलते हैं, भैया कामना से युक्त होकर के मतलब भक्ति मत करो, भक्ति करो जो है भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए, यही उद्देश्य रहता है। निष्काम शब्द हमारे कम यूज करते हैं, लेकिन इसीलिए बोल भी दिया जाता है कि निष्काम होकर के भक्ति करो। निष्काम कर तो वहां पर क्या है, भक्त जो होता है वो भक्ति कामी होता है, वो निष्काम भी नहीं होता भक्त, और भक्त कामी भी नहीं होता। ये शब्द का उत्तर दे सकता है कोई? भक्त कामी भी नहीं होता, भक्त निष्कामी भी नहीं होता, तो इसका मतलब भक्त होता क्या है? भक्त कर्म करके भगवान को सौंप देते हैं। हाँ, महक दीदी जो सही बताया, भक्त भक्ति कामी होता है। निष्काम होना मतलब बिल्कुल कोई इच्छा नहीं करना, है ना, और कामी होना मतलब बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं। तो नौकर जो होता है ना, दास जो होता है, जीव स्वरूपतः दास है। दास का कोई इस तरह का भाव नहीं होता। हमारे घर में नौकर आके, मालिक मेरी तो वहां से घूमने की इच्छा हो रही है, हम भेज देंगे, भाई तेरी क्या इच्छा है, तेरी इच्छा की वैल्यू क्या है? और वो कहे कि मैंने ये सब चीजें त्याग कर दी, ना तो वो भोग कर सकता है ना वो त्याग की बात कर सकता है। वो तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण कर सकता है अपने मालिकों का। मालिक जहां घूमने जाए साथ में चला जाए, सामान उठाता रहे, वहां पर पीछे एंजॉय करता रहे, प्रसाद पाता रहे। इसी प्रकार जीव की, अगर जीव को समझ आ जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं दास हूं भगवान का, तब तो आनंद ले सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, इसीलिए फंसे। इसलिए कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, बड़ा दुख पाई आशी स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गेन ओ पद वरने। बहुत दुख पाया मैंने स्वतंत्र जीवन जी के, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं उन चरणों का वर्ण करके। बहुत सुंदर कीर्तन है वो। तो इसीलिए यहाँ पर यही बात रहेगी, अगर हमारा प्रलय हो गई मान लो, भजन कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से हमारा भजन होगा उसके अनुरूप हमको वातावरण आगे मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर भजन ढुलमुल चल रहा है तो ढुलमुल वाला ही आगे मिल जाएगा, फिर वैसा ही सिस्टम होगा। पहले भी ऐसे ही किया था, इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा साधु संग नहीं मिल रहा, उस तरह से नहीं हो रहा, आगे भी ऐसे ही रहेगा। अगर भजन तीव्र हो गया तो बस फिर और ज्यादा बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा। सारा डिपेंड करता है हमारी भजन पे, या भगवान की कृपा ही हो जाए, वो एक अलग बात है। वो तो कभी भी किसी भी जीव पर किसी भी समय हो सकती है, वो तो किसी ज्ञानी पर भी हो सकती है, किसी कर्मी पर भी हो सकती है, बिल्कुल जो म्लेच्छ हैं, जो कुछ भी नहीं करते, उस पर भी हो सकती है भगवान की कृपा। उसका कोई मापदंड नहीं है, वो एक अलग चीज है। हमें साधन भजन करना है, अपनी तैयारी रखनी है पूरी, खेत को जोत करके रखना है। मतलब किसान सोचे खेत जोतने की जरूरत क्या है, वर्षा तो कृपा है, हो जाएगी तो हो जाएगी फसल, और बीज भी ना बोए और खेत को प्लोइंग भी ना करके रखे, जोत के भी ना रखे, तो अगर वर्षा हो भी गई तो उसकी जमीन तो बंजर पड़ी है ना, तो उसको तो पानी सारा ऐसे ही बह जाएगा। इसीलिए साधन का अर्थ क्या है, अपनी तैयारी रखना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधन किया जाता है। बाकी सारा जो भक्ति मार्ग है तो कृपा साध्य है,
कृपा से ही होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। साधन से होगा नहीं, कृपा से ही होगा, लेकिन साधन हमें करना है। साधन से हमारी तैयारी रहती है पूरी, ये इसमें याद रखना है। अगर प्रभु जी इसको बहुत अच्छे समझाते थे, एक बच्चा है पिता का, 3 बच्चे हैं, कर्मी ज्ञानी और योगी के हिसाब से समझो। एक जो है सारा दिन पिताजी से मांगता ही रहता है ना, वो भी पुत्र है पिता का। दूसरा जो है पिता से कुछ नहीं मांगता, जब विवाह हुआ अलग हो गया, बोला पिताजी हम अलग रहेंगे, हाँ आप कभी कभी मिल लिया करेंगे, नहीं तो बस ठीक है, आपने हमारे लिए बहुत किया। जो पहला वाला है कर्मी, जो सारा दिन मांगता रहता है, उसकी शिकायत भी आती है, कभी उसको जेल से भी छुड़वा के आना पड़ता है पिता को, पिता उसके कारण दुखी है। दूसरा वाला दुख नहीं देता पिता को कुछ, ना ही पिता से कुछ मांगता है, ना ही उनको कुछ देता है, ठीक है, वो है ज्ञानी। तो वो कैसा है, वो भगवान कहते हैं मोरे प्रौढ़ सुत सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र के समान है, मुझसे अलग हो गया बस, अब उसको अपना सारा जिम्मेवारी उसकी अपनी है, ना वो कोई शिकायत आती है उसकी, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए, ना उसको मुझे कुछ देना है। तीसरा जो है भक्त, वो कौन है, वो पिता की सेवा करता है, पिता उसको कुछ देना चाहते हैं तो लेता नहीं है, बोला मुझे सब कुछ तो मिल रहा है आपके पास रह करके। तो पिता कहता भाई तू भी अलग हो जा, बोला नहीं मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकता। पिता कहता है कुछ मेरी संपत्ति ले ले, बोला नहीं मेरे को सेवा चाहिए, आपकी संपत्ति के प्रति मुझे कोई लोभ नहीं है। तो वो आप बताओ किस पे सबसे ज्यादा मुग्ध होगा पिता? तीनों पिता के ही पुत्र हैं, एक अलग हो गया, एक की रोज शिकायत आती है ना, और तीसरा जो है वो सारा दिन सेवा में लगा रहता है पिता की, और वहीं रह करके सेवा करता है और अपना जीवन यापन कर रहा है बढ़िया, पिता की सारी संपत्ति का भोग भी कर रहा है आराम से बैठ करके, और पिता की सेवा में रत है पूरा। तो पिता किसके प्रति मुग्ध होगा? है ना, हाँ जी, तो सेवा जो कर रहा है उसके प्रति मुग्ध होगा नेचुरली। इसी प्रकार प्रभु जी कहते हैं कि भाई अगर हम साधन करेंगे, साधन के में करते समय हमारा विक्षेप आक्षेप जो रहेगा प्रभु की सेवा के प्रति रहेगा। हम लोग जो भोग लगा करके पाते हैं, वो ठाकुर जी को प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी के धाम की परिक्रमा करते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, दादाजी बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, इर्द गिर्द पोते खेल रहे हैं, पोतियां खेल रही हैं, परिवार घूम रहा है, बुढ़ियां घूम रही हैं, तो दादाजी को कितना प्यारा लगेगा। सारा कुछ वो घर का जो सम्मान है उनको लुटा देंगे, भाई खाओ पियो मौज लो, मेरे बच्चे हैं मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब बच्चे कहे हम तो अलग हो जाएंगे, तो वो तो ज्ञानी हो गया। और एक जो पास में घूम रहा है, अब जो परिक्रमाएं करते हैं धाम में आकर के, ठाकुर जी कहते हैं सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, उनकी सारी जिम्मेवारी प्रभु अपने आप ही ले लेते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनकी सारी जिम्मेवारी प्रभु की है, उनका नाम जपते हैं, उनके भक्ति के परायण है। अब उनके अंदर कामनाएं वासनाएं हैं जैसे हमारे अंदर है, अभी हम कनिष्ठ भक्त हैं, तो भी धीरे धीरे प्रभु उस पर भी कृपा करके हम भी प्रार्थना, इसीलिए नरोत्तम ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं, इसीलिए भक्ति ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं, वो प्रार्थनाएं भी करते हैं, अपनी दशा को ठाकुर जी के सामने व्यक्त करते हैं कि मैं कैसा हूं, मेरा शोधन करो। तो इस तरह से वो कृपा करते हैं। अगर हम कहें कि भाई कृपा से ही होगा तो फिर करने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की बात ही नहीं करें भगवान से अपनी, तो वो फिर बात थोड़ी दूरी हो जाती है उससे, प्रभु से हमारी। ये हमारा अपनी तरफ से हमारा प्रयास है, साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा दोनों चलेंगी। साधक की चेष्टा तो हमेशा रहनी चाहिए, कृपा अपने आप हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे साधक कभी चेष्टा, साधक उसको ही कहते हैं जो अपने साधन से कभी तृप्त ना हो, जितना साधन करेगा उतना कम लगेगा उसको, यही साधक की निशानी है। इसीलिए बोला गया जिनकी आंखों में अश्क और पांव में छाले होंगे बस वही तुम्हारे चाहने वाले होंगे। पैर तो ऐसे साफ साफ पड़े हैं, अरे पैरों पे तो पूरा ऐसे हो जाना चाहिए, चलते चलते धाम में परिक्रमाएं करते गुरुदेव बोलते थे, ऐसे लगे अब निकले प्राण के, अब निकले ठाकुर जी के दर्शन के बिना, तब जाकर के प्रभु मिलेंगे। माता लगी रहती है ना अपने काम में, बच्चों को खिलौने दे करके, और जब फिर देखता है ना बच्चा भाई अब तो रहेगा नहीं, चीखे मार मार के बुरा हाल कर दे, तो माता को सब काम छोड़ के आगे उठाना ही पड़ता है उसको देखना। इतनी जब हमारी दशा हो जाएगी तो ये धीरे धीरे अपने आप होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इतने जन्मों के संस्कार हैं हमारे। और सिंपल सी बात है, छोटी सी संसार की पढ़ाई करने में इतने दिमाग लगाए, 10वीं करी, +2 करी, फिर इंजीनियरिंग करी, या जो भी डिप्लोमा किया, डिग्री करी, किसी ने मेडिकल लिया, किसी ने BA करी, किसी ने BCom करी, फिर MCom करी, उसके बाद जो भी करा, हाँ, फिर जाकर के कहीं कोई डिग्री हासिल हुई, संसार की छोटी सी डिग्री, तब जाकर के नौकरी मिली धक्के खा के, हैं। और भक्ति में भी प्रवेश हुआ नहीं हमारा, थोड़ा हाथ में माला के आई नहीं, एकदम से अपने आप को समझने लगे भक्तराज मैं ही मीराबाई हूं, मेरे जैसा नामदेव कौन होगा, मुझे अब दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहना पड़ेगा, होने को एक दिन में भी हो सकता है क्योंकि कृपा का मार्ग है, लेकिन हमें अपनी तरफ से चेष्टारत रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा।
उत्साह, धैर्य, निश्चय, 3 चीजें हमेशा साधक को रखनी पड़ेंगी। उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए कि अवश्य मेरे पर कृपा होगी। इसीलिए षडंग शरणागति में कहते हैं ना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये हमेशा हृदय में साधक में रहेगा कि मेरा कृष्ण ही मेरा पालन कर रहे हैं और कृष्ण ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये और भक्ति के अनुकूल कार्य को ग्रहण करना है, भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्याग करना है। बस आत्मनिवेदन करना है। हम आत्मनिवेदन करते हैं कि नहीं करते? कीर्तन गाते हैं, हरि हे दयाल मोर जय हो राधानाथ। ये क्या है? ये आत्मनिवेदन है। बार बार एक बार लह निज साथ, मैं बार बार आपको प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अपने साथ ले लो। बहु योनि भ्रमीनाथ लईनु शरण, मैंने कितने नाना प्रकार के 84 लाख योनियों जन्म ग्रहण कर लिया, अब प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। निज गुणे कृपा कर अधम तारण, आप अपने गुण से मेरे पर कृपा करो, मेरे गुण मत देखो, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। आप भक्त वत्सल हो, आप दीन वत्सल हो, आप पापियों का उद्धार करने वाले हो। इसीलिए कहते हैं निज गुणे कृपा कर अधम तारण, ये आत्मनिवेदन है। आप अपने गुण से मेरे अधमों को तारने वाले, आप अपने गुण से मेरे कृपा। जगत कारण तुम ही जगत जीवन, आप जगत के कारण हो। ठाकुर जी कहे भाई मैं तेरे पर कृपा क्यों करूं, जिसने तुझे पैदा किया अपने माता पिता के बाजा। बोले नहीं, सारे कारणों के मूल कारण आप हो, आप कृपा करो। जगत कारण तुम ही जगत जीवन, जगत को जीवन प्रदान करने वाले आप हो। तोमा छाड़ कारण ही हे राधा रमन, हे राधा रमन आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं। इसलिए कहते हैं भाविया देखी नु यही जगत माझारे, संसार में देख लिया मैंने घूम घाम के, सब ड्रामेबाजी है, कोई किसी का पालन नहीं कर सकता। पिता के सामने पुत्र मर जाता है, पिता विवश है, कुछ नहीं कर सकता अगर उसको कोई बीमारी हो जाए। माता पिता को प्यार करने वाला पुत्र अपने हाथों से माता पिता को तिलांजलि देकर के आता है, नहीं बचा पाता। आप ही हो बचाने वाले, संसार सागर से सब प्रकार से रक्षा करने वाले आप हो। लास्ट में इसीलिए कहते हैं भाविया देखी नु जगत मजारे, तुमा भी ना कहे नहीं ए दासे उद्धारे, मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करने वाला संसार में और कोई नहीं है, आप ही हो, आप मेरे पर कृपा करो। ये आत्मनिवेदन है। दैन्य क्या है? हर समय अपने आप को छोटा मानना। हमारे यहाँ इसी पर आप देखो, इसी सत्र में जब हम कथा शुरू करते हैं, ये कितने पुराने सनातन प्रभु जी, लेकिन कितना दैन्य है इनके अंदर। भक्त की पहचान दैन्य से है, भक्ति की। कितने सीनियर गुरु जी के शिष्य, हमारे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी के शिष्य, कितना पुराने। हमने जब आज से 15 साल पहले मैं दिल्ली मठ जाता था, जब जॉब करते थे, तो ये सुबह सुबह मंगला आरती में रोज मुझे इनके दर्शन होते थे वहां। कितने नियम के पक्के हैं, कितने साल हो गए इनको, सोचो। लेकिन हमारे जैसे बच्चों को प्रभु जी कह के बोलना, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। सब आता है, क्या नहीं आता इनको? ये दैन्य है, दैन्य आत्मनिवेदन। ये सब हमें करना है, तब जाकर के भक्ति में हम अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने आप उत्साह आएगा, बैठे बैठे एकदम से हृदय में लोरें उठेंगी, कब वृंदावन जाऊंगा। यही तो भक्ति है। बार बार जब मन में आए, बस मेरा तो ये कृपा आ रही है ठाकुर जी की चल करके, इसका अर्थ यही है। बाकी फिर अगर मान लो प्रलय हो गई, मर गए या हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं है। वो आगे दोबारा, आत्मा तो नित्य है, उसको भगवान वैसा वाला अरेंजमेंट देंगे आगे, जिस हिसाब से उसका भजन होगा। तो हमें बस यही करना है, जो हमारे गुरुवर्गों ने हमें दिया, इससे बढ़ के और कोई दे ही नहीं सकता। पूरा जो पैकेज है ना, ये सुबह का जो हम कीर्तन करते हैं, ये कुछ छोटी मोटी वस्तु नहीं है, ये हमें डायरेक्ट गोलोक को पहुंचा देगी। इतनी महिमाएं इन कीर्तनों की। तो ये इसमें सारी वही चीजें हैं शरणागति की, जिसको एक साधक को रखना चाहिए हृदय में। अभी यह श्लोक करते हैं आगे का। अथ चैनम नित्य जातम, ये वाला तो हो गया था ना, शायद नहीं हुआ। अचैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो न एनम योचितुम अहरसी। यहां पर कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, भाई अगर तुम, अभी तक तो मैंने तुमको ये बोला कि जीवात्मा मरने वाला नहीं है, ठीक है, जीवात्मा कभी नहीं मरता और शरीर मरने वाला ही है हमेशा। तो दोनों विषयों में शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही मरेगा, अगर तुम नहीं मारोगे वैसे ही मर जाना है। और जो नहीं मरने वाला आत्मा, उसको तो मार ही नहीं सकते। अब यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि अगर चलो मान लो, ये भी मान ले कि तुम ये मान लो कि जीवात्मा तो मरने वाला ही है, यही मान लो, वैसे तो ये है नहीं। यहां पर कृष्ण दूसरा पक्ष ले रहे हैं कि यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला भी मानते हो, तो भी इस प्रकार तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो यहां पर अब ये इसका कोई बता सकता है कि यहां पर कृष्ण ऐसे कैसे कह रहे हैं अर्जुन को कि जीवात्मा अगर मरने वाला भी है तब भी तुम शोक करने के योग्य नहीं है, क्यों? दोबारा फिर जीवात्मा में पैदा तो होना ही है, तो फिर क्यों शोक करना? नहीं, मरने वाला तो बोल दिया ना, मरने वाला तो बोल ही दिया कि मरने वाला है। ये मान लो कि जीवात्मा मर जाएगा, ये मान लेते हैं, फिर भी तुम शोक नहीं कर सकते। जन्म होना है ना, तो इसलिए शोक, तभी क्यों शोक करना दोबारा? तो फिर जन्म होगा अगर जीवात्मा भी मरनी है तो। वो कह रहे हैं कि ये शरीर मरेगा ना, आत्मा तो नित्य है, तो
शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। अगर नहीं मरेगा नहीं तो शरीर भगवान मरेगा। समझे नहीं श्लोक को, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार, आप श्लोक ही नहीं समझे। भगवान कह रहे तुम ये मानो कि जीवात्मा भी मरने वाला है, तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो। अगर ऐसा मानते हो कि ये मर जाता है, नित्य नहीं है, मर जाता है जीवात्मा, तो फिर तुम फिर भी कहते क्या है, फिर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। प्रभु जी इसका मतलब जब मरने में उसमें प्रभु जी जब उसका मरने जाना फिर तो कर्म उसमें होगा। एक मिनट मनीष प्रभु आप बताइए। प्रभु जी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिसे मरना ही उसके लिए भी जिसे मरना तो ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा ना, उसके लिए भी क्या शोक करना है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, आगे है। लेकिन सुनीता दीदी इसका सही उत्तर दे दी, उससे पहले वो आप दीदी बताइए, प्रीति दीदी बता रही थी कुछ। प्रभु जी भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसीलिए शोक करने की, क्योंकि जिसका जन्म हुआ तो मरेगा, ध्रुव मृत्यु कुछ ऐसा है ना। वो तो आगे आएगा, वो एक अलग आ गया। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण। आकांक्षा दीदी आप बताइए। ज्ञानी पुरुष न जीते हुए का शोक करते, ना मरने वाले का। यहाँ पर भगवान क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं, जो सुनीता दीदी बता रही थी वो सही उत्तर था। कह रहे क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म है। यहाँ पर भावानुवाद में श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से बता रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, वर्णाश्रम धर्म प्रणाली पे आ गए यहाँ पर, कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ। शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो तुमको समझा दिया, व्यवहारिक दृष्टि से समझो। संसार में तो हम व्यवहार करते हैं ना, ब्राह्मण वाला व्यवहार करता है, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय वाला व्यवहार किया जाता है। हम एक संसार में जनरली व्यवहार करते हैं। कहते मनोयोग पूर्वक सुनो भाई, अपने बाकी शास्त्र की बात छोड़ो, गोली मारो शास्त्र को। भगवान कहते अब तुम सिंपल बात करो। अगर तुम देह के जन्म को नित्य मानते हो, नित्य उत्पन्न होने वाला मानते हो, इस प्रकार यदि देह की मृत्यु को नित्य अर्थात नित्यापनशील मानते हो कि चलो भाई देह के साथ आत्मा भी मर जाएगी, ऐसा मानते हो, तब भी महाबाहो पराक्रमी क्षत्रिय होने के कारण, यहाँ क्षत्रिय धर्म की बात कह रहे हैं कि भाई तुम पराक्रमी क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम्हारा युद्ध करना आवश्यक धर्म है। श्रीमद् भागवतम में आगे कहा गया है, आगे करना प्रभु जी, प्रजापति के द्वारा श्रेष्ठ क्षत्रियगण के स्वधर्म के अनुसार एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है, इसीलिए इस क्षत्रिय धर्म को अतिशय भयावह कहा गया है। यह क्षत्रिय धर्म की बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम ये भी मान लेते हो कि भाई शरीर के साथ आत्मा भी मर जाएगी, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे भी मानते हो उसी हिसाब से भी लगाओ, तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना ही ठीक है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव जब तुम आज इनको छोड़ दोगे दोबारा तुमको युद्ध में प्रेरित करेगा, यह बात आएगी, ऐसा बोला। आगे गुरुदेव भी कह रहे हैं, यहां भगवान शास्त्र दृष्टि को छोड़ करके व्यवहारिक दृष्टि का अवलंबन करके समझा रहे हैं कि श्रुति आदि शास्त्रों के अनुसार आत्मा को नित्य समझ के शोक करने की तो बात है ही नहीं, ठीक है, पर चलो मान लो कि तुम्हारे सेटिंग नहीं हो रही, तुम्हारा मन नहीं मान रहा इसको, तो व्यवहारिक दृष्टि से भी शोक करने की बात नहीं है। क्योंकि चार्वक जो है, चार्वक ने ही सिद्धांत दिया था, यावत जीवित जो है सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भैया पैसे नहीं है, लोगों से उधार ले लो, घी पी के मरो। जब भस्मीभूतम देहम, जब शरीर ने तो भस्म ही हो जाना है, तो फिर आगे क्या है, पीछे क्या है, इसमें क्या, हाँ, भस्मीभूतस्य देह किम पुनः आगमन, इसका तो आगमन होना ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान चार्वक नास्तिक विचार को भी आत्मा की स्थूल देह की भांति अनित्य, चार्वक आदि भी है जो अनित्य मानते हैं और कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसा ही बौद्ध मत के अनुसार भी आत्मा को नित्य जात और नित्य मृत मानने के कारण शोक करना कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान एक तरह से दूसरी तरह से बोल रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति बात सुने, इतनी देर तक भगवान ने उनको आत्मा 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 के बारे में बताया। अब अगर भाई चलो मान लो कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, आत्मा नित्य नहीं है, तुम ये मानते हो कि आत्मा मरने वाली है, तो भी तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगला श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जनमृतस्य च तस्माद अरिपरिहार्य अर्थे न तम शोचितुम अर्हसि। तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जो मृत व्यक्ति है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इस अवश्यम भावी विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, ये तो होना ही होना है। तो इसीलिए आगे विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि जब किसी के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के कारण हम यहाँ पर आए हैं, प्रारब्ध कर्मों को भोग रहे हैं, जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे, हमारे जाने का समय आ जाएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और वर्तमान शरीर के द्वारा किए गए कर्म फल का भोग करने के लिए दोबारा जो अब हम अभी जो है, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, इसका भोग हमें अगले जन्म में मिलेगा। अभी तो हम पुराने कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं अपने। तो इसीलिए कहते हैं जो वर्तमान शरीर के द्वारा उसने कर्म किए उसका भोग करने के लिए मृत्यु के पश्चात दोबारा उसको जन्म लेना भी निश्चित है।
पहले उसने जो जन्म हुआ वो पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, अभी जो कर्म की उसके लिए दोबारा जन्म निश्चित है। तो जन्म मृत्यु इस अपरिहार्य विषय का परिहार करने में सभी असमर्थ हैं, इसीलिए इसमें कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। अगला श्लोक, अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो मनुष्य है, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जब उन्होंने शरीर धारण नहीं किया था तब अव्यक्त थी। अव्यक्त का अर्थ होता है जो व्यक्त नहीं है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो जीवात्मा पहले अव्यक्त है जब शरीर नहीं मिला, जब जन्म हुआ शरीर मिल गया वो व्यक्त हो गई मध्यावस्था में। जब बच्चे का जन्म होता है सब उसको देख रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो व्यक्त हो गया। जब मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो इस विषय में शोक का क्या कारण है? जो तुम्हें दिख रहे हैं ये तो अभी बीच में दिख रहे हैं, बीच वाली अवस्था है इनकी सबकी, जो व्यक्त दिख रहे हैं। इससे पहले भी बिना शरीर के थे, इसके बाद भी बिना शरीर के रहेंगे। तो इस विषय में कैसा मुंह? तो बार बार आत्मा के तत्व को भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी टीका थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें यही सब चीजें बताई गई हैं कि जीव जो है बताया गया है कि ना जायते मृते, कि उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो इसका निवारण करके भगवान कह रहे हैं अव्यक्त जीवात्मा और शरीर दोनों के लिए शोक का निवारण कर रहे हैं कि दोनों के लिए ही शोक करना उचित नहीं है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी जन्म के पहले क्या थे? अव्यक्त थे। उस समय क्या था? अब यहां पर एक चीज समझने वाली है। अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना, जब इन 5 तत्वों से शरीर बन जाता है तो क्या ये 5 तत्व धरती से खत्म हो जाते हैं? पृथ्वी से जब शरीर बन गया, पृथ्वी तत्व से शरीर बन गया, तो क्या पृथ्वी दिखती नहीं है किसी को? दिखती है ना। अभी हमारा सबका शरीर पृथ्वी तत्व से बना है, पृथ्वी तो अभी भी है ना अलग से। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई जो सूक्ष्म देह है और जो स्थूल देह है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की स्थूल देह जो हमारा शरीर दिख रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ, ये पृथ्वी आदि द्रव्य जो है ये कारण रूप में वर्तमान रहते हैं। कारण रूप में अर्थ, कारण समझो क्या होता है। जैसे अभी मैं यहां पर बैठा हूं, एक उस पे बैठा हूं, चद्दर पे बैठा हूं, तो इस चद्दर का कारण क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, धागा या रुई लगा लो, है ना। रुई से धागा बना, धागे से चद्दर बनी। तो क्या रुई खत्म होगी संसार से? चद्दर बनने पर भी रुई तो है ना अलग से, वो कभी भी उससे हम चद्दर दोबारा बना सकते हैं। तो रुई क्या है? चद्दर का कारण है। तो कारण और कार्य को समझा करो। कार्य क्या है? इसमें चद्दर है ना, और कारण है उसका रुई या धागा बोल सकते हो। धागे का कारण फिर रुई हो गई। धागा कार्य हो गया, रुई कारण होगी। धागा कारण हो गया, जो चद्दर है वो कार्य होगी। ऐसे कार्य कारणात्मक जगत है ये संसार। लेकिन भगवान का लोक कार्य कारणात्मक नहीं है। वहां पर हर वस्तु नित्य है, वहां किसी वस्तु का कोई कारण नहीं है, वो सब स्वयंभू है, सब प्रकाशित है भगवान की इच्छा से। तो वहां पर भगवान, उनके धाम, उनके जो जन है, वो सब उनका कोई कारण नहीं है। वो प्रभु ही अगर माना जाएगा तो उनके कारण है, या वो नित्य है, जब से प्रभु है तब से है, इसलिए उनका कोई कारण नहीं है। लेकिन ये चद्दर पहले नहीं थी, रुई से धागा बना, धागे से चद्दर बनी, और धीरे धीरे ये नष्ट भी होगी। क्योंकि जो जगत में वस्तु कार्य कारणात्मक होती है ना, जो वस्तु, वो एक दिन जरूर नष्ट होती है, क्योंकि वो सत्व, तम और रजोमयी होती है। वो प्राकृत वस्तु है, उसको प्राकृत कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, इस पॉइंट को ये नोट कर लेना। इसकी बार बार शास्त्र में चर्चा आएगी, कार्य कारणात्मक। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि द्रव्यों के कारण आत्म रूप में वर्तमान रहने पर भी अप्रकाशित ही रहते हैं। क्या कि भाई जब क्या होता है, जब पशु पक्षी आदि जो भी मनुष्य है, जो भी हैं, वो जब शरीर नहीं धारण किया हुआ इन्होंने, तब क्या है? जीवात्मा है। तब जीवात्मा जो है, अब उस समय जीवात्मा के साथ क्या रहेगा? सूक्ष्म देह रहेगी या स्थूल देह रहेगी? जो बद्ध जीवात्मा है, कोई बता सकता है? सूक्ष्म। स्थूल तो है ही नहीं, जीवात्मा के साथ स्थूल देह नहीं जाती, वो तो नहीं रह जाती है। 5 तत्वों में मिल जाते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म देह उसके साथ में है, सूक्ष्म देह है। तो कहते उस समय भी जो पृथ्वी आदि द्रव्य है, जो कारण रूप में है, किसके? सूक्ष्म और स्थूल देह के, वो वर्तमान रहने पर भी अप्रकाशित ही रहते हैं ना। वहां पर दिखता थोड़ी है व्यक्ति हमें। आत्मा जब सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है तो उसमें कुछ दिखाई थोड़ी देता है। लेकिन उस समय पृथ्वी आदि द्रव्य जो है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये तो कारण रूप में वर्तमान है ही, लेकिन तब भी उनसे मिलकर के शरीर नहीं बन रहा वहां पर। समझ आ रही है बात? तो मध्यकाल में व्यक्त होते हैं बस वो। जब मध्यकाल होता है, जब किसी व्यक्ति के जन्म लेने का समय होता है, तब जाकर के वो प्रोसेस के साथ जो बच्चा है पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में जाता है,
तब जाकर के वो 5 तत्वों से उसका शरीर गठन हो जाता है और उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से नियम है ये। तो मध्य काल में व्यक्त होता है और निधन के पश्चात पुनः अप्रगट हो जाता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि महाप्रलय में भी, जब महाप्रलय होती है उस समय भी क्या होता है, कर्म मात्रा आदि के रहने से, कर्म मात्रा आदि यहां पर यही कह रहे हैं कि कर्म भी है जीव के, पुराने सूक्ष्म शरीर है, और मात्रा आदि अर्थात जितने भी संसार के विषय हैं वो सब भी रह रहे हैं। तब भी जीव का सूक्ष्म रूप में वर्तमान जीव रहते हैं। वहां पर ये सारे जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सारे तत्व जो है वो हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहते हैं जीव के अंदर। महाप्रलय में भी वो नाश नहीं हुआ उसका कुछ भी। जब फिर दोबारा सृष्टि होगी तब फिर व्यक्त हो जाएगा। तो इसीलिए जीव जो है आदि और अंत में अव्यक्त और मध्य में व्यक्त रहते हैं। अब इसमें सबको लगा होगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल सा था, पता नहीं क्या आ गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मोटी सी बात है कि भाई जो पहले बिना शरीर के थे बाद में बिना शरीर के हैं, बीच में जो है शरीर वाले दिखते हैं। बीच में शरीर वाले कैसे दिखते हैं उसका कारण बता दिया। अभी कार्य कारणात्मक जगत है, सारे कारण यहीं पर विद्यमान रहते हैं, उन कारणों से दोबारा शरीर का संघात हो जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर के जीव बन जाता है। कर्म इंद्रियां पैदा हो जाती है, ज्ञान इंद्रियां पैदा हो जाती हैं, सारा मन सारा कुछ जन्म ले लेता है एक तरह से, और मन फिर इंद्रियों के द्वारा भोग को भोगता है, जिन भोगों को भोगने वो आया है कर्मों के कारण। तो इस तरह से ये चलता है। तो इसीलिए कहते हैं शोक क्यों करें इस बात के लिए, कर्म रूप निमित्त के साथ चराचर जीवों का आविर्भाव होता है। कर्म निमित्त है जीव के जन्म लेने का कारण क्या है, कर्म। हमने कर्म किए हैं इसीलिए हमारा जन्म हो रहा है। अनंत कोटि जन्मों के कर्म हमारे संचित है, उसमें से प्रारब्ध कर्मों का लेकर के जीव जन्म ले लेता है। प्रारब्ध कर्मों किसको बोलते हैं, जिनका भोग अभी शुरू हो चुका है। अप्रारब्ध किसको बोलते हैं, जो अभी रखा पड़ा है, इकट्ठा हुआ। अच्छा, इसका उत्तर देखते हैं कौन बताता है। लास्ट क्वेश्चन है, जब भक्ति करता है कोई जीव तो उसके पहले प्रारब्ध कर्मों का नाश होता है या अप्रारब्ध कर्मों का? मनीष प्रभु आप क्या कहते हो? अगर प्रारब्ध कर्मों का नाश हो गया तो हाँ दोनों ही होते हैं, साथ साथ ही मतलब होने शुरू रहते हैं। गलत है। संजय प्रभु आप बताओ, आपने सुना था ये माधुर्य कादंबरी में? प्रॉपर माइंड में नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों का होता है। नहीं, और बाकी दूसरी बात है प्रभु जी जो भक्ति करता है। अच्छा चलो एक प्रश्न पूछता हूं। जब लड़ाई लगती है किसी दो देशों की, एक तो डंप होता है किसी देश का, पीछे जो सारा कुछ जहां पर सारे असला रखा हुआ है, जहां बड़े बड़े बारूद रखे हुए हैं, और एक 120 सैनिक आगे लड़ रहे हैं। तो कोई देश जब लड़ाई लड़ता है तो उनका टारगेट क्या होता है, पीछे आगे के लोगों को मारना या पहले जो डंप है उसको नष्ट करना? पहले वाले हाँ जी, को डंप कौन बोल रहा है? सबसे पहले डंप नष्ट होता है। उनको पता है कि भैया डंप नष्ट कर दो, आगे वाले को क्या 120 को तो कभी भी देख लेंगे, सारा माल तो पीछे से सप्लाई हो रहा है, पहले पिछले वाली सप्लाई खत्म करनी है। देश का टारगेट होता है कि इनका जो पीछे जहां से सप्लाई आ रही है ना, इनको वो खत्म करो, बारूद इनका सारा जो इनका है ना। तो वो सारी सड़कें तोड़ देते हैं जहां से बारूद आना था, ये सारा सिस्टम होता है, उनका रास्ता खत्म कर देते हैं डंप आने का। इसी प्रकार भक्ति पहले अप्रारब्ध कर्मों का नाश करती है। प्रारब्ध का क्या है, वो प्रारब्ध तो ज्ञानियों के तो प्रारब्ध नाश होते ही नहीं है, भक्तों के हो जाते हैं प्रारब्ध कर्म नाश। प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म का देखा जाए तो शास्त्र ये कहता है प्रारब्ध कर्म का तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। जिन कर्मों का भोग हम शुरू कर चुके हैं उनका नाश कैसे हो जाएगा, फिर तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। शरीर मिला ही प्रारब्ध कर्मों के कारण है, लेकिन भक्ति देवी कर देती है प्रारब्ध कर्मों का नाश। प्रारब्ध कर्म का नाश करने वाली बात पता है क्या होगी, जो तीर कमान से निकल गया क्या वो वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। लेकिन भक्ति देवी के अंदर इतनी शक्ति है कि जो तीर कमान से निकल गया उसको भी नाश कर देगी, लेकिन पहले नहीं करेगी प्रारब्ध कर्मों का नाश, पहले अप्रारब्ध का नाश करेगी। ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है नोट करने वाला। इसीलिए हमको लगता है हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा पीछे बहुत कुछ हो रहा है। हमारे अप्रारब्ध कर्म नाश हो रहे हैं, जो हमारा डंप इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिसके कारण हमें दोबारा जन्म लेने थे। लेकिन सामने जो भी हम भोग कर रहे हैं उसको तो करवा दे, ठाकुर जी कहते फाइल खत्म होने वाली, इसको तो खत्म करो भाई। अप्रारब्ध का नाश पहले करेगी भक्ति। इसीलिए हमें कई बार लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, पीछे बहुत कुछ हो रहा है, पूरी लड़ाई चल रही है। तो इस तरह से ये समझने वाली बात है। आगे इस श्लोक को कल चर्चा करेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया।